की ओर से और खेल विभाग की ओर से स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप लोग जानते ही हैं, पिछले 10 दिन से हम लोग इस इवेंट के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे। पहली बार बिहार हीरो एशिया कप फॉर मेन ऑर्गेनाइज कर रही है। ये बहुत बड़ा गर्व की बात है बिहार के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो मिशन है कि खेल को एक क्रांतिकारी रूप देने का, उस पर हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे थे। तो उसका नतीजा है आज हॉकी इंडिया ने और एशियन हॉकी फेडरेशन ने और FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बिहार को एशिया कप फॉर मेन हॉकी मेज़बानी करने का मौका दिया है। और ये 29 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक होने वाला है। और ख़ास बात इसमें 2-3 है। एक है I have to brief them in Hindi. Right? It's okay. I'm understanding now. अच्छा, ओके, ग्रेट। तो खास बात यह है इसमें आपको ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। तो जो टीम चैंपियन बनेंगे वो वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को क्वालिफाई करेंगे। और नंबर 2 खास बात यह है कि मेजर ध्यानचंद के बारे में आप सभी लोगों को पता है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए गॉड माना जाता है, वैसे हॉकी का हमारा देश का गॉड है मेजर ध्यानचंद। और वो बहुत बार इंडियन टीम का कैप्टन रह चुके हैं और बहुत बार जिता चुके हैं हमारा इंडियन टीम को ओलंपिक्स में भी। वो आर्मी में काम करते थे, वो इसलिए उनका नाम मेजर है। और दिन भर वो काम करते थे, वो खेल नहीं पाते थे। तो रात के वक्त, चांदनी रात में, उस मून लाइट में वो खेलते थे, इसलिए उनका नाम लोग प्यार से चांद बोलना शुरू किए हैं। तो हम लोगों का जो शुभांकर है वो उन शुभांकर का नाम चांद है। और खासियत यह है 29 अगस्त को हीरो एशिया कप का इनॉग्रेशन है, जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। वो नेशनल स्पोर्ट्स डे इसलिए मनाया जाता है उन्हीं का याद में, उन्हीं का जन्मदिन में, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन में। तो ये बहुत बड़ी एक कोइंसिडेंस है, सब कुछ मिलके आ रहा है। और तीसरा हम यही कहेंगे कि इंडियन टीम के लिए ये हीरो एशिया कप बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और पिछले हिस्ट्री हम यदि बात करेंगे, ये 12th एडिशन है। पिछले 11 एडिशन्स में यदि हम बात करेंगे तो 5 बार साउथ कोरिया जीत चुकी है और 3 बार इंडियन टीम जीते हैं और 3 बार पाकिस्तान टीम जीते हैं। और इस एडिशन में आपको इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब 8 टीम भाग ले रही है। और कल से आपको बहुत सारा टीम्स बिहार पधार चुके हैं। आज शाम 4 बजे, अभी 4:40 में चाइना का टीम गया एयरपोर्ट में, बोधगया एयरपोर्ट में लैंड कर रहे हैं। तो वो लोग गया से सीधा राजगीर चले जाएंगे। और पिछले बार की तुलना में यदि मैं बोलूँगा, ACT विमेन हॉकी का तुलना में बोलूँगा, पिछले बार विमेन टीम को हम लोगों को ठहराना पड़ा बोधगया में, और बोधगया टू राजगीर उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ा। हर मैच के लिए उन लोगों को 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था। तो उसको हम लोगों ने दूर कर दिया। इस बार सारे टीम्स राजगीर में ही रुक रहे हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट की दूरी पर मैच खेलने के लिए आएंगे। तो वो दिक्कत भी हम लोगों ने इस बार दूर कर दी है। दूसरा, पिछले बार एक ही टर्फ था, तो इसलिए वहाँ पर वार्म अप सेशन हो या ट्रेनिंग सेशन हो, उसी टर्फ में होता था और उसके बाद मैच वहीं पर कंटिन्यू होता था। लेकिन इस बार दूसरा टर्फ भी हो गया, उसका भी FIH सर्टिफिकेट मिल गया, वो फ्लडलिट में भी है। तो अब मैच मेन स्टेडियम में चलते रहेगा। अगले मैच का जो 2 टीम है वो दूसरा टर्फ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वो दिक्कत भी हम लोग दूर कर दिए हैं। और 2 चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे है, उस दिन एशिया हॉकी कप है। तो इसलिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम कुछ कर नहीं पा रहे थे उनकी यादगार में। लेकिन 30 और 31 को हम लोग 2 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 30 को हम लोग ये करने जा रहे हैं, हॉकी विथ हरमनप्रीत। नाम हम लोग रखे हैं हॉकी विथ हरमनप्रीत। हरमनप्रीत से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, वो एक्सेप्ट भी कर लिए। हॉकी इंडिया भी तैयार हो गए। हरमनप्रीत को ले जाएंगे हम लोग राजगीर का आसपास के गांव में, और वहाँ का गांव के बच्चे लोगों को हम इनके माध्यम से हॉकी इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो वो एक प्रोग्राम है हॉकी विथ हरमनप्रीत।
फिर 31 तारीख को हम लोग एक साइकिलिंग का कार्यक्रम किए हैं। उसमें पूरा इंडियन टीम साइकिलिंग करेंगे और साथ में हमारा हॉकी का बच्चे लोग वहाँ हैं, वो लोग सब मिलके हम लोग साइकिलिंग करके स्पोर्ट्स के बारे में एक टॉर्च रिले समझ लीजिए, वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग का योजना में है। और 2 दिन रेस्ट डे है, 2 तारीख और 5 तारीख, 2 दिन रेस्ट डे है। उसमें एक दिन अभी हॉकी इंडिया तय करेंगे, उसमें हम लोग एक आधा दिन का स्पोर्ट्स वर्कशॉप, हॉकी डेवलपमेंट, इंडिया में हॉकी डेवलपमेंट फर्दर कैसे लेके चलेंगे, हाउ टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत सारा टॉपिक्स में चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस बार पिछले बार हम लोग को समय नहीं मिला था, तो इस बार हॉकी इंडिया और AFH दोनों मिलके ये काम हम लोग एक हाफ डे का वर्कशॉप करने जा रहे हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ये हमारा इंडियन मेन हॉकी टीम का कोच है क्रेग आर्थर, ही इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड इनसे मेरा मुलाकात हुई पेरिस ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स के समय में इंडियन टीम हमारा ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। उस समय क्वार्टर फाइनल से लेके हमारा बैट हुआ था, और हरमनप्रीत से भी मेरा बैट पेरिस ओलंपिक्स के टाइम में ही हुआ था। तो इन लोग सबको हम स्वागत करते हैं बिहार गवर्नमेंट की ओर से और बिहार जनता की ओर से और आप लोगों की ओर से भी। और सारा तैयारी हो चुका है हॉकी टूर्नामेंट का। एंड आप लोग से भी मेरा अनुरोध होगा, जैसे पिछले साल था वैसे आप लोगों को पूरा वो लेफ़्ट साइड गैलरी आप ही लोगों का है, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो और आप लोगों के लिए वहाँ खाने पीने का और सब कुछ व्यवस्था पिछले साल जैसे पूरा AC मीडिया पवेलियन बना हुआ है, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं और वहाँ